एक हुआ जस्टिस, एक हुआ लोगों तक पॉलिसीज पहुंचाना। एक तरफ बात होती है रेवड़ी बंटने की, फ्रीबीज की। इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि एक तरफ बात होती है, क्योंकि जुडिशरी भी कहती है कि आप लोगों के लिए ये चीजें कीजिए, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वादे इलेक्शन टाइम पे करती हैं कि हम ये काम करेंगे उसको, और एक दूसरे के काम को फिर वो रेवड़ी कह देते हैं। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक समानता इज इम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी मानते थे कि इस देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो बात नहीं बनेगी, अनलेस द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी along with it has social and economic democracy, the true democracy will not come. तो जो लोग डिसएडवांटेज है, जो पिछड़े हैं, उनको आगे देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करना, तो उसके बारे में तो देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट दैट सच प्रोविजंस द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट मस्ट आल्सो डू। जैसे कि कल ही मैंने एक बात कही कि महाराष्ट्र में काफी बड़ा सूखा आया था एंड उस समय आज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, तो महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ड्यूरिंग दैट ड्राउट, सो एज टू प्रोवाइड द वर्क टू द पीपल। और उनसे काम करके काफी जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट थे वो किए गए, जो रोड्स टू द विलेजेस, फिर लेक्स, पर्कोलेशन लेक्स एंड ऑल दैट। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स आर ऑलवेज वेलकम। पर जो फ्रीबीज है कि किसको कुछ किए बना उनके खातों में अमाउंट पहुंचाना, या तो उनको उससे तो फिर उनके कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और ये जो ऐसा जो कल्चर है, वो जो कुछ अगर एग्जीक्यूटिव करना चाहती है तो इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी, सो दैट आप लोगों को आगे आने के लिए कुछ तो देना है, और उसके साथ में उनसे कुछ काम भी निभाना चाहिए। तो सर, जो ये डिबेट चलती है, और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट तक भी आई थी फ्रीबीज को लेकर, एक काफी रिपोर्ट भी हुआ था, एक कमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई थी कि देखिए आपके पास एक स्कीम को पैसा देने के लिए पैसा है, लेकिन जो सरकारी स्कीमें हैं उनको करने के लिए, या जो कोर्ट कह रही है वो करने के लिए पैसा नहीं है। तो जब इस तरह की खींचतान होती है, उसको आप कैसे देखते हैं कि जुडिशरी क्या करे, सरकार क्या कर रही है, खास तौर से क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू क्या है तो मैंने बता ही दिया है, बट आई थिंक देयर इज अ पिटीशन पेंडिंग विद द इशू कि वेदर आपका पर्सनल व्यू ही जानना चाहते हैं। हाँ, तो पर्सनली तो मैंने आपको अभी बताया कि यानी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्पेशल मेजर्स सो एज टू ब्रिंग फॉरवर्ड द पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड इज ऑलवेज वेलकम, बट देन इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी। लोगों को कुछ किए बिना देने की जो आदत है, उनसे तो आगे कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ देयर वोंट बी नो इंसेंटिव फॉर देम। जी सर, मैं अगले मुद्दे पर आती हूँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काफी चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, सड़क हो, मीडिया हो। अब ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या रोल होना चाहिए इसमें, इस पे भी काफी चर्चा हुई है। उस पे आप कैसे देखते हैं इस चीज को? अभी आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की गई और प्रोविजन की गई हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन शुड बी मेड, एंड दैट इज ऑल्सो चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मामला कोर्ट के सामने है, यानी पेंडिंग मामला है, तो उसके बारे में मैंने कुछ कहना गलत होगा।